सहआचार्य। मैं डॉक्टर हरीशचंद्र सहआचार्य, हिंदी राजकीय महाविद्यालय सांगानेर। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूर्व में रीतिसिद्ध कवि बिहारी की विशेषता बताई गई थी। अब रीति मुक्त काव्यधारा जो है उसकी प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें रीतिकालीन साहित्य के में जो दो धाराएं प्रभावित हुई, उनमें रीतिबद्ध कवियों के अतिरिक्त रीति मुक्त जो हैं कवियों की धारा प्रभावित हुई है। ये वे कवि हैं जो काव्य शास्त्रीय नियमों से मुक्त रहकर काव्य सृजन में प्रवृत्त हुए हैं। रीतिबद्ध और रीति मुक्त दोनों वर्गों के कवियों का धरातल भिन्न भिन्न है। दोनों क्या है? अलग अलग प्रकार से है। इन दोनों का काव्य संबंधी दृष्टिकोण भी दो विरोधी रेखाओं को छूता है। रीतिबद्ध कवियों ने शास्त्रीय परंपरा को आधार बनाकर काव्य रचना की, तो रीति मुक्त कवि परंपरागत मार्ग पर नहीं चले। काव्य का अनुभूति प्रेरक मानकर इन्होंने भाव को प्रमुख और भाषा का गौण स्थान रहा है। साथ में रीति मुक्त का सीधा सा अर्थ है रीति बंधन और परिपाटी से मुक्त, एकदम स्वच्छंद रूप में। रीति काल की ये स्वच्छंद काव्य धारा मुक्त कवियों की धारा है। हम इसे स्वच्छंद काव्य धारा इस अर्थ में मानते हैं कि इसमें कवि परिपाटी के अनुसार से अलग हटकर काव्य सर्जन हुआ है। इस धारा के कवि वे कवि हैं जिन्होंने प्रयत्न करके कविता नहीं लिखी, कविता इनके हृदय से फूटी है। क्या कहता है कि कविता जो है प्रयत्न करके नहीं लिखी है, उनके मन में क्या हुआ है, वो फूटी है। रीति मुक्त कवियों ने काव्य की साधना रूप में नहीं, साध्य रूप में ग्रहण किया है। लोग हैं लोगी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इस पंक्ति में केवल घनानंद जो है पर ही लागू नहीं होती है, समूचे रीति मुक्त काव्य पर लागू होती है। घनानंद की कविता के संकलन करता ब्रजनाथ जो हैं इसी प्रकार की बात कहते हैं। जग की कविताई के धोखे रहे हुए प्रवीण की मति जात चकी। कहने का अभिप्राय यह है कि रीति मुक्त कवियों को कविता जो है को नेत्र से नहीं, हृदय की आंखों से पढ़ा जाना चाहिए। क्या कहता है? किससे? नेत्रों से नहीं, हृदय की जो आंख है, नेत्र है, आंखों से क्या किया जाना चाहिए? पढ़ना चाहिए। प्रेम के क्षेत्र में पवित्रता और उदावता के स्थान के कारण रीति मुक्त कवियों ने अपने काव्य में अनेक ऐसी स्थितियों का चित्रण किया है, ऐसी स्थितियों का चित्रण किया है जो आज भी हमारे मन को क्या करती है? प्रभावित करती है। इस काव्य धारे की जो प्रमुख प्रवृत्तियां जो है वो इस प्रकार से है। रीति मुक्त काव्य की प्रमुख विशेषता है मुक्तक मार्ग को ग्रहण करना, ग्रहण से संबंधित है। इन कवियों ने रीतिबद्ध कवियों से पृथक अपने काव्य दर्शन प्रस्तुत किया है। वस्तुतः रीति मुक्त कवियों के काव्य भावना प्रधान है। वह बाहरी चित्रण को अपेक्षा आंतरिक चित्रण को अधिक महत्व, बाहरी को नहीं, वो आंतरिक जो है उसको क्या करते हैं? महत्व देते हैं। वो बाहरी को महत्व नहीं देते हैं, आंतरिक को क्या करते हैं? महत्व देते हैं। घनानंद और बोधा जैसे कवियों का उद्देश्य हृदय में भाव वेगों को स्वच्छंद भाव से अभिव्यक्त करना था। आत्मविभोर होकर काव्य रचना करने वाले ये कवि बौद्धिकता को काव्य के अनुकूल नहीं मानते हैं। घनानंद ने इसी कारण प्रिय के रूप सौंदर्य पर समर्पित होने पर रीझने की अधिक महत्व दिया है। क्या कहते हैं? प्रिय के रूप सौंदर्य पर समर्पित होने और उस पर रीझने को है अधिक क्या दिया है? महत्व दिया है। उसी के कारण क्या है? उसका जो काव्य है वो कैसा? श्रेष्ठ है। बुद्धि को तो उन्होंने दासी बनाकर रख दिया है। यह पहली उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। दूसरी जो है रीति मुक्त
धारा के प्रेमानुभूति के अभिव्यक्त आत्मपरक शैली में हुई है। रीतिबद्ध कवियों ने प्रेमी प्रेमिकाओं के हाव भाव को जैसे व्यंजन किया है वैसा ही व्यंजन यहाँ नहीं हुआ है। रीतिबद्ध काव्य यदि वस्तु प्रधान था तो रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान था। क्या कहता है? रीतिबद्ध जो है वो कैसा है? वस्तु प्रधान है। और कौन? रीति मुक्त जो है वो व्यक्ति प्रधान है। इस धारा के कवियों ने अपने निजी जीवन में कहीं न कहीं चोट खाए अवश्य थे। और क्या कहते हैं? इस धारा के जो कवि हैं वो अपने जीवन में कहीं न कहीं क्या है, क्या किए हुए हैं? जीवन में कहीं न कहीं चोट खाए अवश्य है। यही कारण है कि रीति मुक्त कवि का वियोग वर्णन जो है वो क्या है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। जो क्या करता है, हृदय से निकली हुई सच्ची जो आवाज है उससे प्रतीत होता है कि उनका जो है रीति मुक्त कवियों की वियोग का वर्णन क्या है, हृदय से निकला हुआ है। और सच्ची आवाज जो है वो क्या होती है, प्रतीत होती है। ये उसकी दूसरी विशेषता है। क्यों कि उस रीति मुक्त कवियों की जो है, रीति मुक्त जो कवि है उनकी विशेषता बताई गई है कि वो क्या करते हैं कि वियोग वर्णन हृदय से निकली हुई और सच्ची आवाज के कारण वो क्या होता है, प्रतीत होता है। ये क्या है, उसकी दूसरी विशेषता है। तो देखिए विद्यार्थियों कि आपको बिहारी की विशेषता बताई गई थी और अब जो है रीति मुक्त काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, जो बोधा है, आलम है, घनानंद है, उनका जो है चित्रण जो है वो किस प्रकार से किया गया है, उसी प्रकार से इस रीति मुक्त काव्य धारा की जो प्रवृत्ति है वो आपको बताई जा रही थी। आगे की जो प्रवृत्तियां हैं वो आपको कल बताई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।